वक्त मातम का भला कैसे निकाले, वक्त मातम का भला कैसे निकाले। भाई को रोए के बच्चों को संभाले, वक्त मातम का भला कैसे निकाले। अश्क बन जाओ तुम ही शाम गरीबा के चराग, रन में अब खोजो के सब वो देख पाले। वक्त मातम का नारे सलवा। तो अज़ल ही से रहेगा हम के सताए, तेरी तकदीर तुझे ऐसे ना तू अज़ल ही से रहेगा हम के सताए। हाथ मलती रही तू सामने आंखों के तेरे, लुट गए फातिमा ज़हरा की कमाए। तू अज़ल ही से रहे हमके सताए। तूने जिस भाई पे दो चांद से बेटे वारे, हाय उस भाई को तो रो भी ना पाए। तू अज़ल ही से रहेगा के सताए। छीन कर ले गए आदा तेरे सर से चादर, लाख दी तूने मोहम्मद के दुआए। तू अज़ल ही से रहेगा आम के सताए। लाश फरजंद जमाशन ज़मीं पर रख दी, जब सुना खेमे से निकला। तू अज़ल ही से रहेगा हम के सताए। कौन है
से सबाए तो अज़ल से फातिहा बिस्मिल्लाह। परेशानी हो फिर बात गहवारे से हुसैन जो असगर को ले चले, गहवारे से हुसैन जो असगर को ले चले, हाथों पे रख के फिदियाए दावर को ले चले, बादल में शाम के चिल्लाई माँ कहाँ मेरे को ले चले, चिल्लाई माँ कहाँ मेरे दिल को ले चले, फारिग अभी नहीं हुई अकबर के दाग से, कुछ रोशनी है में मेरे कुछ रोशनी है घर में मेरे चराग से, झूले से क्यों उठा लिया धोखेता है मेरा दिल, सोने से क्यों जगा लिया धोखेता है मेरा दिल, चादर में क्यों छुपा लिया धोखेता, सीने से क्यों लगा लिया धोखेता है मेरा दिल, वसवास मुझको होता है क्या देखते हैं आप, क्यों बार बार इसका गला देखते हैं आप, क्यों बार बार इसका गला देखो तो मेरी शक्ल को किससे सकता है, गोदी में मेरी आने को कैसा घुमकता है, नाचार है कि मुंह से नहीं बोल सकता है, लेकिन ये नन्हे हाथों को दे दे, लेकिन ये नन्हे हाथों को दे दे, भटकता है बिन दूध इसको देख के छाती भराती है, जाता नहीं जान मेरे ने ले जाती है, जाता नहीं ये जान मेरे गुजरी मैं पानी से नाई से ले के जाइए, प्यासा ही जी रहेगा इसको तो शक्ल बेगन किसे को दिखाइए, इस गुंचा लब को यहाँ ना हवा एहसान होगा आपका मुझे दिल मालूम
बानों के इस बयान से घबरा आखिर करीब आए बच्चे को रखे हाथों पे यारो समझ लो जो तुम्हें समझा कुछ तो ख्याल चाहिए नन्ही सी जान का बतलाओ क्या कुछ रहे से बेज़बान का बतलाओ क्या कसूर है से बेज़बान का ये सुन के हुरमाला ने उठाया ताका खताशे ने मारा खुदंग शाह के हाय हाय मिटाया बानों के नामों ने चिल्लाई मौत आए न तुझको अमान दी बच्चे ने सहम हाथों पे जान दे बच्चे ने सहम के हाथों पे जान दे शहने सिवाय शुक्र से न कुछ कहा चांद अपना ज़ेरे खाक छुपा तुरबत से उठ के आपने लेकिन कदम न आगे को बढ़ते कहते थे क्या कहूँगा जो बच्चे को मांगेगी बानो जरो और हंसलियों वाले पहुंचे गरज के तादार खेमा आई जो बानो दे के गर्दन झुका के कहने लगे शाह लो शहर बानो बन गया लो शहर बानो बन नासूर पड़ गया है दिले दर्दनाक में बानो तेरे काम मिले आज खाक बानो तेरे कमाए मिले गहवारे से नारायण सलवात अकेली है ज़हरा कहाँ जाए आखिर बयामान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा मुसलमान जाओ अली को बुलाओ शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा बाबा जी सब बुलंद सलाम।
कि जो मजलिस हुसैन में शामिल नज़र आए वो फातिमा को खुल्द के काबिल नज़र आए। कुछ देर को ये सोचिए अगर मजलिस ना हो सारा जहां हुसैन का कातिल नज़र आए, सारा जहां हुसैन का कातिल। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अंजुमन गुंचे हैदरी इसके बाद मजलिस के अपने मखसूस अंदाज में गहबर जनाबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद करती है। हर साल की तरह इस साल भी बरामद होगा और ये प्रोग्राम माशाअल्लाह हमारे ये मुस्तकबिल जो कौम का तैयार हो रहा है नौनिहाल छज्जीपुरा, ये अपने एक मखसूस अंदाज में और अपने मखसूस तरीके के साथ गहवारा जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद करते हैं। और ये इन्हीं के हौसला अफजाई के लिए तमाम बुजुर्गान बस्ती और छज्जीपुरा सादात के मोमिनीन इकराम इनके शाना बशाना रहते हैं और ये होना भी चाहिए लायक तहसीन। और जब एक गुलदस्ता सजाया जाता है तो बड़े फूलों के साथ छोटे फूल और हुस्न पैदा करते हैं, यही इनके अकीदों की पहचान है। बस 4 मिसरे उसके बाद किबला अफरोज मिंबर होंगे कि राहे हक में खून इतना तो बहाना चाहिए, राहे हक में खून इतना तो बहाना चाहिए, कम से कम कातिल का खंजर डूब जाना चाहिए। राहे हक में खून इतना तो बहाना चाहिए, कम से कम कातिल का खंजर डूब जाना चाहिए। और जुर्अते असगर ने असगर से कहा इतना हंसो, हुरमला मैदान से रोता हुआ जाना चाहिए। जुर्अते असगर ने असगर से कहा इतना हंसो, हुरमला मैदान से रोता हुआ जाना चाहिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुरमला रोता हुआ मक्तल से जाना चाहिए, हुरमला रोता हुआ मक्तल से जाना चाहिए। आइए हज़रात बड़े ही अदब और एहतराम से मुल्तमिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सलमान अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में वो अफरोज़ मिंबर हों और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप उनके इस्तक़बाल में नारे सलावत इरशाद फरमाएं। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हज़रात गिरामी क़द्र
मौजूद मोहतरम सामने कराम, हमारी गुफ्तगू साहिबान अम्र की अलामत और उनकी शनाख्त और उनकी अजमत व मंजिलत पे चल रही है। लेकिन चूंकि भी जब मजलिस में था तो मौलाना ने मुतवज्जे किया कि अभी की मजलिस आपको पढ़ना है, और फिर भी ये पता चला कि ये प्रोग्राम जो है अंजुमन गुंचे हैदरी बच्चों की अंजुमन हो करती है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उलिल अम्र से ही मरबूत उन किरदार को पेश करूं, उन बच्चों के किरदार को पेश करूं जिनके किरदार इतने मोतबर थे कि कुरान ने अपने दामन उनको जगह दी। उन बच्चों के किरदार को पेश करूं। अगर मुझे सुबह से मालूम हो तो इंशाल्लाह मैं आमादगी करके आता, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए उन बच्चों का जिक्र जिनका किरदार इतना मोतबर और मुस्तहकम था कि उन किरदारों को कुरान मजीद ने अपने पारों में जगह दी। और अगर आप कुरान को देखें तो कुरान ज़बाने काल है, कुरान कहता है, कुरान दिखाता नहीं है। कुरान सिर्फ सुनाता है कि ऐसे करो, ये करना है, ये करना है। कुरान और करबला में रब्त यही है, गौर करिएगा। कुरान और करबला में रब्त यही है कि कुरान किरदार सुनाता है और करबला किरदार दिखाता है। कुरान किरदार दिखाएगा और उन किरदारों को कुरान किरदार सुनाएगा और उन किरदारों को करबला दिखाएगी। अब कैसे? कुरान मजीद में जनाबे हबीबे नज्जार का जिक्र है। ये हबीबे नज्जार कौन? जिन्होंने जनाबे मूसा का ताबूत बनाया था। तो कुरान मजीद ने जनाबे हबीबे नज्जार के किरदार को सुनाया है, करबला ने हबीब के किरदार को दिखाया है। गौर करिएगा, कुरान किरदार सुनाएगा और अहले बैत और करबला किरदार को दिखाएंगे। कुरान ने हबीबे नज्जार का किरदार सुनाया है, करबला ने हबीब के किरदार को दिखाया है। कुरान ने मूसा के वजीर हारून का किरदार सुनाया है, करबला ने अब्बास का किरदार दिखाया है। गौर करिएगा, मूसा का किरदार, मूसा के वजीर हारून का किरदार सुना था। इतने बावफा थे कि मूसा ने पूरी उम्मत को हारून के हवाले कर दिया। तो हमने सिर्फ कुरान में पढ़ा था, लेकिन करबला में अब्बास के किरदार ने दिखाया है। कुरान मजीद में गौर करिएगा, कुरान मजीद में जब जनाबे मूसा का जिक्र हुआ और जनाबे मूसा को उनकी मां को हुक्म कि इनको संदूक में रखो, और जनाबे हबीब नज्जार ने वो संदूक बनाया था। और मूसा ये अरबी लफ्ज़ नहीं है, मुंह के माने है पानी और सा के माना है लकड़ी से टकराना। इसी से मिलके बना मूसा, कि वो संदूक जो था जनाब मूसा जिसमें रखे थे लकड़ी का था, वो दरिया में इधर उधर टकरा रहा था ना, तब उसका नाम पड़ा मूसा। ये इब्रानी लफ्ज है और बाद में कुब्ती लफ्ज कहा है। तो ये मूसा और यही ताबूत जिसमें जनाबे मूसा को रखा गया था, यही ताबूत ताबूत सकीना कहलाता है। आप सुनते रहते ताबूत सकीना। इसकी खासियत ये थी, जिस कौम के पास ये ताबूत होता था ना, वो कौम वाले जीत जाते थे। उस ताबूत को आगे रखते, उसकी बरकत ये थी कि वो फातेह हो जाते थे। तो ये जनाबे हबीब नज्जार ने ताबूत बनाया, जनाबे मूसा को उनकी मां को हुक्म इसमें रख दो। अब कुरान किरदार सुनाएगा, अहले बैत किरदार दिखाएंगे। जब मूसा की मां ने मूसा को ताबूत के हवाले कर दिया और ये ताबूत चला, तो तफसीर ने लिखा कि मूसा की बहन थी, उनका नाम था जनाबे कुलसूम। जनाबे मूसा से बड़ी मोहब्बत थी, मूसा को दरिया के हवाले कर दिया गया। मूसा का ताबूत दरिया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मूसा का ताबूत दरिया के अंदर चल रहा है और मूसा की बहन जनाबे कुलसूम मूसा के साथ साथ खुशकी पे चल रही है। और जब ये मूसा का ताबूत फिरौन के दरबार में पहुंचा, मूसा ने दूध लेने से इनकार किया, तो फिर मूसा की बहन कुलसूम पहुंची और कहा, फिरौन दाई मैं भी जानती हूँ
अगर तू कहे तो पता बताऊं? हाँ बताओ। तो उन्होंने अपनी माँ का पता बताया, यानी मूसा की माँ का पता बताया। ये पूरा वाक़या आपका सुना हुआ है। लेकिन जो मुझे हासिल निकालना है, मेरे परवरदिगार जब मूसा की जिंदगी पहले से खतरे में थी तो मूसा की बहन साथ साथ क्यों चली, दरबार तक पहुंची क्यों? खुदा न खास्ता अगर राज खुल जाता तो भाई भी कत्ल हो जाता, बहन भी मार दी जाती, तो आखिर कुलसूम को भेजा क्यों? कहा मालूम होना चाहिए किसी बड़ी हुकूमत को गिराने के लिए जब भाई जाता है तो बहन का होना जरूरी है। मैं कुछ कह गया? किसी बड़ी हुकूमत को गिराने के लिए जब भाई जाएगा तो बहन का होना जरूरी है। तो मूसा के किरदार ने बताया था कि भाई बहन मिलके बड़ी हुकूमत को गिराते हैं। करबला में उसे दिखाया गया है, करबला में उस किरदार को दिखाया गया। हुसैन ज़ैनब को क्यों लाए थे? का कुरान ने सुनाया था, हुसैन ने करके दिखाया है। तो कुरान किरदार सुनाएगा, अहले बैत किरदार दिखाएंगे। अब एक और बच्चों का प्रोग्राम है ना, कुरान किरदार सुनाता है। हबीब नज्जार का किरदार सुनाया, हबीब का किरदार दिखाया। जनाबे हिज़कील, तारीख पूरी नहीं पढ़ना, आप मजलिसी मजमा सुनते हैं। फिरौन के दरबार में थे, ईमान छुपा के रहते थे। कुरान ने जनाबे हिज़कील के किरदार को सुनाया है, करबला ने हुर के किरदार को दिखाया है, करबला ने हुर के किरदार को दिखाया है। अब ये कुरान चलते चलते एक मकाम आया कि जहां एक माँ है, माँ की गोद में एक बच्चा है, समझ गए आप? जनाबे मरियम है, मरियम की गोद में ईसा है। तो कुरान ने मरियम और ईसा के किरदार को सुनाया था, करबला में रबाब और अस्कर के किरदार को दिखाया है। कुरान ने मरियम और ईसा का किरदार सुनाया था, करबला ने असगर और रबाब का किरदार दिखाया है कि देखो ये किरदार होते कैसे हैं। अब जब जनाबे ईसा तक आ गए, देखे क्या इन बच्चों को मौला सलामत रखे। एक प्रोग्राम जनाबे असगर के हवाले से लिया था, मैं चाहता उन्हीं बच्चों का जिक्र करूं जिन्हें कुरान ने दिखाया है और कुरान ने सुनाया था और अहले बैत ने दिखाया है। जनाबे मरियम शादी नहीं हुई, अल्लाह ने बगैर शादी के जनाबे मरियम को साहिब औलाद बना दिया। और जब साहिब औलाद बना, देखिए दो कानून है कुदरत के। एक कानून कुदरत ये है कि बगैर शादी के औरत नहीं हो सकती, यह कानून कुदरत है। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह कानून बदलता है। और एक कानून इस्मत है, कानून इस्मत यह है कि मासूमा की शादी गैर मासूम से हो नहीं सकती। गौर करिएगा, कानून कुदरत यह है कि एक गैर शादीशुदा औरत मां बन नहीं सकती। कानून इस्मत यह है कि मासूमा की शादी गैर मासूम से हो नहीं सकती। अब जनाबे मरियम के पास दोनों कानून हैं, कानून कुदरत और कानून दुनिया कहता है कि बगैर शादी का औरत माना बने, और कानून इस्मत कहता है कि मासूमा की शादी गैर मासूम से होना। तो परवरदिगार अब ये बता, यहाँ दुनिया का कानून बचेगा कि इस्मत का कानून बचेगा? आवाज़ कुदरत आई, आज दुनियावी कानून तोड़ूंगा, कानून कुदरत तोड़ूंगा, कानून इस्मत को बचाऊंगा, जनाबे मरियम को मां भी बनाऊंगा और जनाबे मरियम की शादी गैर मासूम से करूंगा भी नहीं। ये अज़मत है जनाबे मरियम की। अब बगैर शादी के जनाबे मरियम की गोद में जनाबे ईसा है, और हमें उलिल अम्र भी चल रहा है ना, हमारा दोनों टॉपिक लेकर चल रहा हूं इंशाअल्लाह। अब जब जनाबे ईसा जनाबे मरियम की गोद में आए, 3 दिन हो गए, और यह दर्स भी दिया है। जनाबे मरियम का खासा यह था कि जनाबे मरियम जिस हुजरे में रहती थी ना, तो जब भूख लगती थी तो अल्लाह आसमान से खाना नाज़िल करता था, दस्तरखान भेजता था। आज घर के दरवाजे पर एक आयत लिखी रहती ना, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये जनाबे मरियम की दुआ है जिसे अल्लाह ने कुरान बनाया। रोज खाना भेजता है। कब? जब तक अभी ईसा दुनिया में नहीं आए। नौजवानों एक पैगाम सुनते जाइएगा, जब तक जनाबे ईसा की विलादत नहीं हुई रोज अल्लाह आसमान से खाने भेज देता है। अब जब जनाबे मरियम के जनाबे ईसा की विलादत हुई, जनाबे मरियम को भूख लगी,
आज तो जरूरत है खाने की। आवाज़े मरियम अब खाना नहीं आएगा, अभी तक तो रोज भेजता था, अब खाना नहीं आएगा। मेरे परवरदिगार आज तो जरूरत, आज तो भेज दे। कहा नहीं, जिस खजूर के दरख्त नीचे हो उसे हिलाओ। इंसाफ से बताइए, आज हिलाने की हिम्मत है जनाब मरियम के अंदर? आज तो ज्यादा जरूरत खाने की, रोज बगैर कहे खाना भेजता था। और आज जब ईसा की विलादत हुई तो अल्लाह करे खजूर के दरख्त को हिलाओ। मरियम ने, मेरे परवरदिगार तो सूखा है, कहा तुम हिलाओ तो। जनाब मरियम उठी, कांपते हुए पैर उठे। जनाब मरियम ने उस खजूर के दरख्त को हिलाया, जो सूखा था वो हरा हुआ, और उस हरे दरख्त से ताजे खजूर गिरे। एक सवाल मेरे परवरदिगार, कल तक तो मरियम चल सकती थी, काम भी कर सकती थी, तब तो खाना भेज देता था। आज थोड़ी जहमत है, आज विलादत हुई है, आज चल फिर नहीं सकती, तो खाना क्यों नहीं भेज रहा? जवानों पैगाम सुनो, आवाज़े कुदरत आई। कल तक मरियम के दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत थी, कल तक जनाब मरियम के दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत थी, तो मैं खाना भेजता था। आज मरियम के दिल में मेरी मोहब्बत के साथ ईसा की भी मोहब्बत है। अब खाना ऐसे नहीं आएगा, अब मेहनत करना पड़ेगा। और मौजूदा क्या है? सूखे दरख्त से ताजे खजूर। मेरे परवरदिगार क्या मतलब है? कब पैगाम ये दूं, जब तक गैर शादीशुदा हो अल्लाह के साथ इंतजाम कर देगा। शादीशुदा हो जाओगे, मेहनत करना तुम्हारा काम, रिस्क देना हमारा काम है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार अल्लाहुम्मा। तो कल तक जरूरत थी, लेकिन आज जब मुसीबत है, उसके बाद भी सूखे खजूर से ताजे, सूखे दरख्त से ताजे खजूर, ये पैगाम है। तुम मेहनत करो, नतीजा हम देंगे। कल तक तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत। अब जनाब ईसा की विलादत हुई, जनाब मरियम जनाब ईसा को लेके शहर की जानिब चली, बच्चा गोदी में है। जब जनाब मरियम लेके चली, एक मकाम जिसे नासरा कहा जाता था, वहां पहुंची। लोगों ने मरियम के गोद में बच्चा देखा। अब आ गए मरियम, खैर तो है। कुरान ने कहा, लोगों ने कहा मरियम ना तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम्हारी माँ ऐसी थी, बगैर शादी के बच्चा तुम्हारी गोदी में कैसे आ गया? शादी तो हुई नहीं, ये बच्चा कहां से आ गया? अब सवाल, मरियम ये बताओ, इस बच्चे के बाप का नाम क्या है? ये किसका बच्चा है? अब मरियम खामोश, मरियम खामोश। कुरान में बच्चों का किरदार कितना अहम है, खामोश। जब सवाल के सवाल होने लगे तो कुरान ने कहा, जनाब मरियम के परवरदिगार, काश इस दिन को देखने से पहले मैं मर जाता। मेरे दामन इस्मत पे धब्बा लग रहा है, एतराज हो रहा है। आवाज है, मरियम घबराओ मत, इनसे कह दो कि मैंने आज खामोशी का रोजा रखा। किसका? खामोशी का रोजा। मरियम पर वाजिब था, आप पे वाजिब नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मैंने खामोशी का रोजा रखा है। कौम आई है सवाल पूछने, इस बच्चे के बाप कौन है? मरियम ने कहा, मैं नहीं बता सकती, मैंने खामोशी का रोजा रखा। अब जब कौम ज्यादा इसरार करे तो कुरान कहता है, मरियम ने अशारत इलैहि, इशारा किया, इस बच्चे से पूछो। किससे पूछो? इस बच्चे से जो अभी गहवारे में है। और मरियम के इससे पूछो। मरियम ने कहा कि इससे पूछो, ये बोलेगा, ये तो गहवारे में है। लेकिन कुरान ने क्या फसाहत इस्तेमाल की। अगर आपके सामने गहवारे में कोई बच्चा हो और कोई कलाम करो तो आप क्या कहेंगे? ये बच्चा कैसे बोलेगा? ये बच्चा कैसे बोलेगा? ये अभी गहवारे में है, ये जबान नहीं बोल सकता। लेकिन कौम ने क्या कहा? कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया। हम कैसे बात करें जो अभी गहवारे में है? अभी आपने लुत्फ नहीं लिया। कहना क्या चाहिए था? ये बच्चा कलाम करेगा। कौम ने क्या कहा? हम कैसे कलाम करें? कौम अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रही है, ईसा की आजिज़ी का ऐलान नहीं है। हम कैसे बात करें? ये तो भी गहवारे में है। हम कैसे बात करें? कैफा निकल्लिमु
मन काना फिल महद सबिया, मरियम हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गहवारे में है। लेकिन शायद कौम जानती थी। सवाल मरियम से, इस बच्चे का बाप कौन है? मरियम है मासूमा, मरियम मुताहिरा, मरियम ताहिरा, ये बच्चे का बाप कौन है? लेकिन शायद कौम जानती थी अगर बच्चा मासूम होगा तो मासूम न वक्त का मोहताज न हालात का मोहताज। अरे गौर करिएगा, अगर बच्चा मासूम होगा तो मासूम न वक्त का मोहताज होता है न हालात का मोहताज होता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो गहवारे में बोलेगा, जरूरत पड़ेगी तो कटा हुआ सर मौके नैज़ा पर बोलेगा। मासूम न वक्त का मोहताज न हालात का मोहताज। जरूरत पड़ेगी तो मासूम बच्चा गहवारे में बोलेगा और जरूरत पड़ेगी तो मासूम का कटा हुआ सर नोके नैज़ा पर बोलेगा। और जैसे ही कहा इस बच्चे का बाप कौन है, सवाल हो रहा था ना, तो बाप के नाम को पूछा जा रहा था। जनाब ईसा बोले इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। 3 जुमले कहे, कौम चली गई। कौम मालूम को सवाल तुम्हारा था कि ईसा का बाप कौन है, तो क्या ईसा के बाप का नाम अब्दुल्लाह है? ईसा के बाप का नाम नबी है? ईसा के बाप का नाम किताब है? तो जनाब ईसा ने तो बाप का नाम ही नहीं बताया। और तुम्हारा सवाल था कि ईसा का बाप कौन है, नाम तो बताया नहीं। जा क्यों रहे हो? 3 जुमले बोले, कौम चली गई। भाई क्यों जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो बच्चा गहवारे में बोल रहा है, और जो बच्चा गहवारे में बोले वो मासूम होता है। अरे कहीं पहुंचे आप? जो बच्चा गहवारे में बोले वो मासूम होता है, उसके माँ बाप के किरदार पर हमला नहीं होता है। अगर ईसा 3 जुमला बोले तो माँ मासूमा, और जिसका बेटा 3 दिन में 4 किताबें सुना दे। 3 जुमला अगर बोले तो माँ पे सवाल नहीं होगा। और एक बेटा ऐसा देखा जो कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरेत सब सुना रहा। तो एक बच्चा ये कुरान के दामन में, एक बच्चा और बोला है गहवारे में, वो न नबी है न मासूम है। वो कौन? जब जनाबे यूसुफ के किरदार पे जुलेखा ने हमला किया, बच्चों ने प्रोग्राम किया है ना, जब जनाबे यूसुफ के ऊपर क्या कहा, जनाबे यूसुफ को मकाम पे ले गई जनाबे जुलेखा, उन्होंने दावत बना दिया। जनाबे यूसुफ ने देखा कि जब जनाबे जुलेखा ने दावत गुना दिया तो उनका जो जनाबे जुलेखा जो पहले खुदाओं को मानती थी उसमें खुदा बैठा का जुलेखा तुम्हारा खुदा है और अपने खुदा के सामने दावत गुना दे रही हो। तो तारीख लिखा जनाबे जुलेखा ने कपड़ा उठाया और बुत के ऊपर डाल दिया। तो जनाबे यूसुफ ने कहा तुम्हारा खुदा कितना मजबूर है, एक कपड़े के इधर कुछ भी कर लो देखता ही नहीं है। एक सलवार पा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, कितना मजबूर तुम्हारा, एक कपड़े के पीछे कुछ भी कर लो तुम्हारा खुदा देखता ही नहीं। अब जनाबे यूसुफ वहीं पे हैं, दावतें गुना दी जा रही है। कुरान ने कहा जनाबे यूसुफ ने उस वक्त जब कोई चारा न बचा तो एक मर्तबा खुदा की बारगाह मुतवस्सिल हुए, परवरदिगार तू जिसे चाहे उसके ऊपर रहम फरमा दे। और जनाब यूसुफ ने इन्नन नफ्सल अम्मारा बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी, बेशक इंसान के नफ्स अम्मारा जो है ना ये इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, मगर तू जिस पर रहम कर दे। इतना कहना था। तारीख का 7 दरवाजे थे, उनके पीछे थे। यूसुफ निकले कैसे? जुलेखा अड़ी हुई दावत गुनाह दे रही है, लेकिन जनाब यूसुफ आगे बढ़े, खुदा से दुआ करके आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े पहला दरवाजा खुला, कुछ आगे बढ़े दूसरा दरवाजा खुला, कुछ आगे बढ़े तीसरा दरवाजा खुला, कुछ आगे बढ़े चौथा दरवाजा खुला। यूसुफ के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मेरे परवरदिगार कौन खोल रहा है? आवाज़े कुदरत आई। हम बताना चाहते हैं जब कहीं ऐसी जगह तन्हाई में दावतें गुना दी जाए, बचने का जरिया तुम तलाश करो, बचा हम लेंगे। अब कोई
हम घर से मजबूर हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते, हम हालात से मजबूर हैं, बचने की तदबीर तुम करो, बचा हम लेंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जनाब यूसुफ जब जनाब यूसुफ बाद में जुलेखा के शौहर ने देखा, पूरी एक दास्तान है, और जनाब यूसुफ के ऊपर तोहमत लगना शुरू हुई। तो उसी वक्त गहवारे में एक बच्चा था, तो उस बच्चे ने कहा जनाब जुलेखा के शौहर से, तुम क्या बात कर रहे हो? तरीका मैं बता देता हूं। ये देखो, अगर जनाब ये दामन जो है आगे से फटा हो तो यूसुफ गुनहगार है, और पीछे से फटा हो तो जुलेखा गुनहगार है। ये बच्चा क्यों बोला? बच्चा क्यों बोला? अल्लाह ने कहा हम कुरान में किरदार सुनाएंगे ताकि करबला में जब असगर बोले तो ताज्जुब न हो। हम आज बच्चों की ज़बान सुना रहे हैं, तो ईसा बचपन में बोले, जनाबे यूसुफ का गवाह बचपन में बोला। क्यों? ताकि कुरान पढ़ो, करबला समझ में आ जाए। और उलिल अम्र की बहस चल रही है, तो एक जुमला और सुनते जाइए उसी से मरबूत। ये तो अपने आज के मौजू के दवार से अर्ज किया। जब जनाबे मरियम जनाबे ईसा को लेके आई, तो कुरान ने जनाबे मरियम को जनाबे ईसा का जिक्र किया। कैसे जिक्र किया है? जनाबे व उम्मुहु सिद्दीका, ईसा का जिक्र करो और ईसा की माँ का जिक्र करो। क्यों? इसलिए ईसा की माँ सिद्दीका। कहीं पहुंचे उलिल अम्र किसे मानना है? एक निशानी ये है कि ईसा का जिक्र करो, ईसा की माँ का जिक्र करो। इसलिए ईसा की माँ सिद्दीका है। कुरान ने पैमाना दे दिया कि जिसे नबी या इमाम या रहबर मानना, पहले ये देखना माँ सच्ची है कि नहीं, माँ का किरदार कैसा है। अब जनाबे मरियम को जनाबे ईसा का जब जिक्र किया कि दोनों सिद्दीक हैं, तो क्यों सिद्दीक है ये भी कुरान ने बताया। किबला तशरीफ फरमा है, ज़हन में इनके होगा। कुरान ने इन दोनों की सदाकत के बयान के जुमला कहा, काना या कुलान ताम। ये दोनों इसलिए सच्चे हैं कि दोनों खाना खाते। आजकल नजर मौला हो रही थी, दोनों इसलिए सच्चे हैं कि दोनों खाना खाते। तो मेरे परवरदिगार, अगर खाना खाना सदाकत की अलामत है तो यूं पैमाना आप ले लीजिए, जो कम खाए वो कम सच्चा, जो ज्यादा खाए वो ज्यादा सच्चा। कुरान ने कहा काना, तस्निया कैसे, काना या कुलान ताम, दोनों सच्चे हैं इसलिए दोनों खाना खाते हैं। उलिल अम्र की पहचान बता रहा हूं, दोनों सच्चे हैं इसलिए दोनों खाना खाते हैं। मेरे परवरदिगार पैमाना ले लेते हैं, जो कम खाए वो कम सच्चा, वो जो ज्यादा खाए वो ज्यादा सच्चा। वैसा न हो जहां नजर मौला हो ज्यादा पुतुल जाइए कि उसको दोबारा बनाना पड़े, कि सदाकत साबित करना है। जो कम खाए वो कम सच्चा, जो 1 केजी खाए वो कम सच्चा, जो 2 केजी खा जाए वो ज्यादा सच्चा। इशारा करूंगा पहुंच जाइएगा आप। तो जो कम खाए वो कम सच्चा, जो ज्यादा खाए वो ज्यादा सच्चा। अगर कोई बाग में लगे हुए फल खाए कम सच्चा, अरे गौर करिएगा, अगर कोई बाग के फल खाए वो कम सच्चा, जो पूरा बाग खा जाए उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो बाग में सिर्फ लगे हुए फल खाए वो कम सच्चा, और जो पूरा पूरा बाग खा जाए, अभी बाकी है थोड़ा और, जो पूरा पूरा बाग खा जाए वो ज्यादा सिद्दीक है। इसलिए तारीख ने लिखा फलां सिद्दीक अकबर थे, पूरा पूरा बाग फदक खा लिया, सिद्दीक अकबर बन गए। तो सवाल यह है कि ईसा और मरियम कौन सा खाना खाते थे, कौन सा खाना खाते थे सिद्दीक बन गए। उलिल अम्र की निशानी ये भी सुन लीजिए, ये सब खाना नहीं खाते हैं, ये ताम नहीं खाते, ये अत्ताम खाते हैं। जब इंग्लिश में दी लगा दी जाए ना तो महसूस हो जाता है। इसी तरह अरबी में जब अलिफ लाम आ जाए ना तो महसूस, जैसे हमने कहा किताब तो सारी किताब, अल किताब तो कुरान मजीद, बैत सारे घर, लेकिन जब अल बैत बोला तो खाने काबा। तो अलिफ लाम जब लगा दिया जाता है तो मखसूस हो जाता है। ये सब खाना नहीं खाते हैं, ये मखसूस खाना खाते हैं। और ये जब मखसूस खाना खाते हैं तो दोनों सच्चे हैं। तो कौन सा खाना मखसूस है? अब सुनो उलिल अम्र कौन है, और सलाम करो अपनी माँ की तहारत के ऊपर, अपने अकीदे के ऊपर। का ये सब खाना नहीं खाते, ये वो खाना खाते हैं जो आसमान से आता था।
अरे उलिल अम्र की पहचान सुनना। तो ईसा और मरियम सब खाना नहीं खाते, वो खाना खाते हैं जो आसमान से आता है। तो अगर ईसा और मरियम के लिए आसमान से खाना आ जाए तो सिद्दीक बन जाते हैं। अली का घर वो है जिनके घर का खाना आसमानों में जाता है। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद को। यार अल्लाहुम्मा सल्ली। ये भी खाना खाने जा रहे सदाकत साबित करने। एक सलवात और पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ईसा और मरियम सब खाना नहीं खाते, वो मखसूस खाना खाते हैं जो आसमान से आता है। तो अगर आसमान से उतरने वाला खाना ईसा और मरियम खा ले तो वो सिद्दीक है। तो सलाम करो हमारे उलिल अम्र को, सलाम करो अली के घर को कि जहां का खाना आसमानों पे जाता है और लेने वाले कभी यतीम बनके, कभी असीर बनके, कभी मिस्कीन बनके जब आसमान वाले आते हैं, जब आसमान से खाना आ जाए, खाने वाले सिद्दीक अकबर, तो जिनके खाना आसमानों पर जाए। यही वजह है कि मिंबरे कूफा से अली ने कहा अना सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलु बादी इल्ला कज़्ज़ाब। मैं सिद्दीक अकबर हूं, अगर मेरे बाद कोई ये दावा करे तो झूठा होगा। इसलिए कि मैं वो हूं कि जिनके घर का खाना आसमानों पे जाता है। मैं उलिल अम्र हूं, मेरे घर का खाना आसमानों पे जाता है। तो कुरान वो किताब है जिसने उन किरदारों को सुनाया है जो किरदार छोटे जरूर थे लेकिन इतने बाफजीलत थे, इतने अहम थे कि कुरान के पारों में जगह दी। मेरे परवरदिगार इन बच्चों के किरदार को, ईसा भी बचपने में है, जनाबे मूसा भी बचपने में है, जनाबे सुलेमान का गवाह अभी गहवारे में है, इनका जिक्र क्यों कर रहा है? का कुरान पढ़ो ताकि करबला समझ में आए। जब इनके बोलने पे तुम्हें शक नहीं है तो करबला जिन किरदारों को दिखाएगा उन पे शक नहीं होना चाहिए। और करबला ने एक बच्चे का किरदार दिखाया। कौन बच्चा? जिसका अभी गहवारा बरामद होगा, जनाबे अली असगर। हमारे समाज में अगर एक अशरे में एक इंसान 2 बार मसाइब पढ़ते, लोग कहते हैं वही मसाइब दोहराए। गौर करिएगा, लेकिन क्यों ना दोहराए जाए? मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन क्यों ना दोहराए जाए? इसलिए असगर की उम्र छोटी है, मसाइब सन 60 हिजरी 11 रजब या 10 रजब विलादत है। 28 रजब को मदीने से चले। कितने दिन हो गए? 17 या 18 दिन की उम्र है जनाबी अली असगर की जब मदीने को छोड़ा। जब घर को छोड़ा है तो सिर्फ 17 दिन की उम्र थी। मेरी माए बहनें यहाँ पर हैं, अल्लाह इनकी गोदियों को सलामत रखे। वो भी हैं जिनकी गोदी में भी बच्चे हैं और घरों में छोटे बच्चे ने सलामत। इंसाफ से बताइए, अगर आपका बेटा 17 दिन या 18 दिन का हो, कितना अहम काम हो, लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती या अपने बच्चे को लेके भी नहीं जाएगी। नहीं, मेरा बच्चा भी इस उम्र में नहीं है कि घर से बाहर निकले। मेरा बच्चा अभी इस काबिल नहीं हुआ है कि उसे समाज की धूप में निकाला जाए। लेकिन हाँ, रबाब तेरी गोदी को सलाम, रबाब तेरी अजमत को सलाम, रबाब तेरी बुलंदी को सलाम, रबाब तेरी तहारत को सलाम, रबाब तेरे हौसले को सलाम कि 17 दिन की उम्र में असगर को लेके मदीने से करबला तक सफर कर लिया। मेरा असगर कुर्बान हो जाए, इस्लाम को बका मिल जाए। हुसैन ने इनकारे बैयत कर दिया है। ये काफिला मदीने से निकलने वाला है। मक्तल कहता है जब इनकारे बैयत किया, हुसैन घर में आए, हमें सुबह निकलना है, जिसे चलना। इमाम ने किसी का मखसूस नाम नहीं लिया है कि फला तुमको चलना है, फला तुमको चलना है। इतना कहा जिसको शहीद होना है वो मेरे साथ चले, जिसको जान देना है, कुर्बान होना है, मेरे साथ चले। जिसको जिसको जाना था आमादगी होना शुरू हुई। सुबह का सूरज निकला। एक लम्हे के लिए मेरे साथ रुकी है कि किताब है अकीले बनी हाशिम, उस एक मंजर है। वो मंजर कैसा है कि रावी कहता है कि मैं 28 रजब था, मदीना पहुंचा, तो मैंने मंजर देखा कि मदीना सुनसान सुनसान। मदीने वालों से पूछा मदीने वाले गए कहाँ? तो आवाज सारा मदीना महल्ले बनी हाशिम में जमा।
रावी कहता मैं पहुंचा तो मैंने मंजर देखा। साहिब अकील बनी हाशिम लिखते हैं कि हुसैन अपने घर के सामने एक कुर्सी पर बैठे हुए, घर के सामने अमारिया खड़ी है, घर से एक एक बीबी निकलती है। सफर का महीना चल रहा है ना, काफिले की वीरानी का महीना, लेकिन काफिला किस शान से गया था। रावी कहता मैंने देखा हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, घर से एक बीबी निकलती है। जब कोई बीबी घर से निकलती है ना तो जवाने बनी हाशिम उस बीबी को अपने घेरे में लेते हैं, इज्जत के साथ उसे हमारी पे सवार करते हैं। उसे सवार कर फिर दरवाजे पे आते हैं, फिर एक बीबी निकलती है, उसे अपने हिसार में लेते, घेरे में लेते, इज्जत के साथ हमारी में सवार करते हैं। रावी कहता मैं देख रहा था, पूरा मदीना मुतवज्जे है। एक मरतबा मैंने देखा कि तरीका से एक बीबी निकलती है, सारे जवान घेरे में लेते हैं, सवार कर देते हैं। एक मतलब रावी कहता मैंने देखा हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए, कयामत आ गई, हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए। मैंने देखा अब्बास दरवाजे से टीले पे गए और जाने के बाद एक जुमला कहा अल-हिजाब अल-हिजाब अल-हिजाब। मदीने वालों अपनी आंखों को नीचा कर लो, अब ज़ैनब घर से निकल गई है। अब ज़ैनब बिन्ते अली घर से निकल रही, ज़ैनब निकली, तमाम अमारियों पे सवार बीबियां हैं। ये काफिला चला जो मुझे पेश करना था, ये काफिला चला। उन काफिलों में रबाब भी हैं जिनकी गोदी में 17 दिन का बच्चा असगर है। एक अमारी पे सवार हूं, ये काफिला चला। अभी काफिला थोड़ी दूर पहुंचा था, हुसैन को ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कोई ज़ईफा है, पीछे गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। अरे भैया अकबर, मेरे बाबा सोगरा तना हो जाएगी बाबा, बाबा तेरे दीवार से डर लगेगा बाबा, बाबा मैं तन्हा क्या करूंगी। हुसैन ने काफिले को रोका, काफिला रोका गया। हुसैन आए, बेटी सोगरा रुखसत कर दिया था। आने की वजह क्या है? बाबा सब लोग जा रहे हैं बाबा, बाबा मैं तन्हा रह जाऊंगी बाबा, बाबा मैं अकेली रह जाऊंगी बाबा, बाबा मुझे साथ ले चलो बाबा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो बाबा, मुझे ले चलो। हुसैन संभालते हैं, बेटी तुम मरीजा हो, बेटी तुम सफर नहीं कर सकती हो, बेटी सफर दुश्वार है। मैं कहूंगा बाबा मौला हुसैन, अरे जब सुगरा के लिए सफर दुश्वार है तो असगर के लिए कितना दुश्वार होगा। समझाया, लेकिन सोगरा एक बात कहती बाबा, अच्छा आप समझा रहे हैं ना तो ठीक, खुदा हाफिज, लेकिन बाबा हर बहन को अपने भाई से मोहब्बत होती है बाबा, बाबा मेरे दोनों भाई जा रहे बाबा, बाबा एक आखिरी बार असगर को मुझसे मिलवा दो बाबा, बाबा मैं असगर को बोसा ले लूं, बाबा मैं भैया को प्यार कर लूं। लो अली तो असगर को सोगरा के हवाले किया गया। बहन भाई की गोद में आया, बहन को भाई ने देखा, भाई ने बहन को देखा। एक मरतबा सोगरा के लब असगर के लब पे आए, भैया असगर तुम भी जा रहे हो, मौला आपके बच्चों को सलामत रखे। भैया तुम भी जा रहे हो, कभी पेशानी का बोसा, कभी लबों का बोसा, कभी रुखसार का बोसा, कभी गर्दन का बोसा। जब बहुत देर हो गई, हुसैन आगे बढ़े, सोगरा असगर को दे दो, काफिला चलने वाला है, काफिला जाने वाला है, बाबा ऐसे न दूंगी। एक एक बीबी आए, अपनी गोदी को फैलाए, असगर जिसकी गोदी में चले गए उसके साथ चले जाएंगे। कतारें लग गई, बीबी आना शुरू हुई, ज़ैनब आगे बढ़ी, गोदी को फैलाया, लेकिन असगर ने बहन की गोदी नहीं छोड़ी। ज़ैनब आगे बढ़ गई, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, गोदी को फैलाया, लेकिन असगर ने गोदी नहीं छोड़ी। उम्मे कुलसूम के बाद मकातिल कहते हैं कि जनाबे रबाब भी आई, गोदी को फैलाया, लेकिन असगर ने बहन की गोदी नहीं छोड़ी। क्या मोहब्बत है बहन और भाई की, मेरे अल्लाह हर भाई बहन के यहाँ यही मोहब्बत देना। असगर ने भी गोदी नहीं छोड़ी। अब कयामत की मंजिल आई, हुसैन आगे बढ़े, असगर के सामने खड़े हुए, गोदी को फैलाया, लेकिन अभी असगर बहन के हाथ को पकड़े हुए हैं। एक मरतबा हुसैन झुके, कान में कुछ कहा, असगर हुम्मत के हुसैन की गोदी में आ गए, काफिला चलने लगा। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने क्या कहा, लेकिन जब करबला में तीर हुरमुला लगा तो ये अंदाजा हो गया, शायद हुसैन ने कहा हो, ए बेटा असगर, करबला में 3 भाल का तीर कौन बर्दाश्त करेगा। असगर हुरमुला का तीर चलेगा, ये बर्दाश्त कौन करेगा।
यही वजह है जब वक्त आशूर आ गया अब कोई नहीं बचा है। हुसैन सदा बुलंद कर रहे है कोई जो हुसैन की मदद को है। जब कोई ना आगे बढ़ा तो खैमों से रोने की आवाज, बस 2 मिनट है दो, खैमे से रोने की आवाज आई। हुसैन दरे खैमा पे आए, ज़ैनब तुम्हारा भाई जिंदा है, रोने की वजह क्या है भैया? आपकी आवाज में इतना दर्द था कि असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। लाओ असगर को मेरे हवाले करो, मैं असगर को पानी पिला लाऊं। हुसैन ने असगर को लिया, मक्तल पहुंचे। अरे फौजे आदा, इसकी मां का दूध कुछ हो गया, खैमों में पानी नहीं है, इसके होठ को देखो पपड़ियां पड़ चुकी है, गर्दन में कांटे पड़ चुके हैं। साक़िए कौसर का बेटा, कोई पानी पिला दे। कोई जवाब ना मिला। हम मक्तल ने कहा कि कुछ फौजे यजीदी में मुंह फेर कर रोने लगे। एक सदा गूंजी, आईना आईना हुरमुला, इख्ता कलामल हुसैन। हुरमुला कहा है हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। हुरमुला आगे बढ़ा। अरे हुरमुला ने गज़ब यह किया, इतना छोटा सा गला, 6 महीने के बच्चे का कितना बड़ा गला होता, इतना छोटा सा गला, 3 बार का तीर असगर के गले का निशाना लिया। एक मरतबा तीर को छोड़ा, हवा में सनसनाता हुआ तीर असगर के गर्दन पे लगा। मक्तल कहता है बच्चा बाप के हाथों में उलझ गया। हुसैन है, हुसैन की बेबसी है, हुसैन की लाचारी है। हुसैन तीर निकालते हैं, असगर को अपने बाहों पे लिए हैं, लेकिन इतना वजनी जनाजा, बाबे खैबर से वजनी जनाजा। हुसैन ने बहुत जनाजे उठाए हैं, लेकिन इतना छोटा जनाजा, इतना वजनी जनाजा। हुसैन कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे, हुसैन कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे। एक मर्तबा हुसैन ने सारी ताकत जमा की, खैमे की जानिब रबाब तेरा असगर आ गया। अरे रबाब के साथ सकीना बाहर, बाबा असगर को पानी। या अली मौला है दर मौला, या अली मौला है दर मौला, या अली मौला है दर मौला, या अली मौला है दर मौला। या अली मौला है दर मौला, या अली मौला है दर मौला। या अली मौला है दर मौला, या अली मौला है दर मौला। हर एक है दर गुंचा बोला, या अली मौला है दर मौला। हर एक है दर गुंचा बोला, या अली मौला है दर मौला। या अली मौला, या अली मौला है दर मौला। तो ही मौला शेर जली है, तू ही फकत वलियों का वली है, हमने हर एक मीज़ान में तोला, या अली मौला है दर मौला।
दोनों जहां पे तेरी हुकूमत, शाही लिखे क्या तेरी फजीलत, शाही लिखे क्या तेरी फजीलत, शाही लिखे क्या तेरी फजीलत। तू है सभी नबियों का मौला, या अली मौला है दर मौला। या इमाम, या इमाम, या इमाम। सजने लगा शाम का बाजार, 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 कहती थी ये ज़ैनब लाचार, सजने लगा शाम का बाजार, सजने लगा शाम का बाजार, हाय बाजार आजा लमीदार लमीदार, सजने लगा शाम का बाजार, सजने लगा शाम का बाजार। कैसी कयामत की घड़ी आई है, आले नबी और तमाशाई है, जिंदगी किसी मोड़ पे ले आई है, पास न बाबा न मेरा भाई है, जीना मेरा हो गया दुश्वार, सजने लगा सजने लगा शाम का बाजार, आजा लमीदार लमीदार, सजने लगा सजने लगा शाम का बाजार। किस तरह दरबार में अभी जाऊंगी, सरकुल इस तरह तो मर जाऊंगी, नाम कोई पूछे तो शर्माऊंगी, कौन है मेरा जिसे बुलवाऊंगी, कश है मेरा आबिद बीमार, सजने लगा सजने लगा आजा लमीदार लमीदार, सजने लगा शाम का बाजार, सजने लगा शाम का बाजार। रोता है गुर्बत पे मेरी आसमां, और ज़मीं करती है आहो फुगा, शाम में है कूफे की शहजादियां, देखिए हंसते हैं हमें अश्किया, हो गए परदेश में लाचार, सजने लगा सजने लगा शाम का बाजार, आजा लमीदार लमीदार, सजने लगा सजने लगा शाम का बाजार। तूने जो रोशन है ये लोहा पढ़ा, आती है ज़ैनब की ये सुनकर सदा, भाई मेरे इसकी ये देना जजा, आके पड़े कब्र पे नोहा
अकबर